अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाहौरी होते हुए अगर हम दही भल्लों और चना चाट की बात ना करें तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर की जाए कि रमज़ान में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत किए बगैर दो रेसिपी सेम इंग्रेडिएंट के साथ मिले और बिल्कुल ही चेंज। बस थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी चीज़ों को डिफरेंट बना सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दही भल्ले या फिर चना चाट आपने बनानी है। सबसे पहला ट्रिक कि आप लोगों ने कभी भी चीज़ों को मिक्स करके नहीं रखना। यहाँ पे प्याज, धनिया, पुदीना, टमाटर और हरी मिर्चें सब आपको सेपरेट नज़र आ रही हैं। प्याज को अच्छे तरीके से मल के 4-5 दफ़ा धोया है। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि जब आप बाहर से भी दही भल्ले लेते हैं तो उनकी कोई भी चीज़ जो है ना वो मिक्स हुई भी नहीं होती है। वो सब इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट रखते हैं और आपको उसी वक्त मिक्स करके देते हैं। सबसे पहला ट्रिक तो यही है कि आपने जब भी चाट बनानी है या चना चाट बनानी है, दही भल्ले बनाने हैं, सब चीज़ें जो है वो रेडी करके रख लेनी है, लेकिन मिक्सिंग उस वक्त करनी है जब आपने सर्व करना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दही भल्लियों की रेसिपी दे रही हूँ। उसके बाद इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोग बनाएंगे चना चाट। तो अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आप दो रेसिपीज जो हैं सेम इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आलू उबाल के काट लिए और वो ऐड किए हैं। उसके बाद पकौड़ियाँ जो मार्केट से आप लोगों को मिलती हैं उनको भिगो के रखा हाफ आवर के लिए, और उसके बाद जी निचोड़ के मैंने इसमें ऐड कर ली है और 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किए हैं उबले हुए चने। अच्छा, पकौड़ियों की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रखनी है, आलू की क्वांटिटी और चनों की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। यहाँ पे जो सैलड ऐड करना है ना, उसमें मैंने प्याज और टमाटर ऐड किए हैं। आपको जो सैलड पसंद है, आप चाहे तो खीरा भी ऐड कर सकते हैं, कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। प्याज बस ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से धो के ऐड करनी है। दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया और उसमें मैंने तकरीबन 2 टीस्पून शुगर और हाफ टी-स्पून ऐड किया है नमक। ये चीज़ें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मीठा पसंद नहीं है तो आप शुगर को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैंने ज़्यादा दही ऐड नहीं किया है, अभी मैंने थोड़ा दही ऐड किया है और उसके बाद उसके ऊपर मैं ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चटनी में मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के पीस लिया है और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और बाकी चीज़ों को मैंने कर दिया मिक्स। अब इसके ऊपर मैंने अगेन हरी चटनी डाली और मिक्स किया। अब मैं दोबारा से दही डाल रही हूँ। जैसे कि आपको बाजार वाले दही भल्लों की लुक आती है ना, ऊपर से दही वाइट वाइट सा डला होता है, तो उसी तरह से आपने ऐसे ऐड करना है। अफ्तारी से थोड़ी देर पहले अगर आप इसको बनाते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इसका रिजल्ट रहेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। हर चीज़ जो है वो सेपरेट सेपरेट आपको नज़र आएगी, घुली मिली सी नहीं होगी और ऐसा ही होना चाहिए। और जी ऊपर से हमने चाट मसाला और प्याज, टमाटर जो है दोबारा से स्प्रिंकल कर लिए। ग्रीन चटनी आप दोबारा से ऐड कर लें। और ये दही पकौड़ियाँ जब आप बनाएंगे ना तो जो मार्केट से मिलते हैं ना दही भल्ले, उनसे कहीं ज़्यादा ये अच्छी लगने वाली हैं आपको, क्योंकि हमने वो ट्रिक्स फॉलो किए हैं जो वो लोग करते हैं। बट हमारी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं और हमारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत हाइजेनिक है और इसके अलावा हमने वो चीज़ ऐड की है जो हमें पसंद है। अब आप ये देखें कि कितने खूबसूरत और खिले खिले दही भल्ले बने हैं और बिल्कुल भी ऐसी लुक नहीं आ रही है जो हम मिक्स करके दही भल्ले बनाते हैं। हर चीज़ डाली, मिक्स किया और सर्व कर दिया, तो ना ही उसकी लुक इतनी अच्छी आती है और ना ही टेस्ट इतना अच्छा होता है। तो इस तरह से ट्राई करें और मुझे बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। चले साथ ही साथ अब अपनी सेकंड रेसिपी भी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है जी लाहौरी चना चाट। चना चाट के लिए हमें चाहिए चने और उबले हुए आलू। दोनों की क्वांटिटी आप इक्वल भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चने ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा ऐड कर लें, आलू ज़्यादा पसंद है तो आलू ऐड कर लें। बट करना क्या है कि टेस्ट और लुक जो है वो बिल्कुल दही भल्लों से चेंज हो। तो हमने क्या करना है, अब हमने आलू चने में तमाम चीज़ें जो है वो कटी हुई डालनी है, कुटी हुई नहीं डालनी है। यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना बारीक काट लिया, प्याज जो है वो बारीक काट के धो के ऐड की है, टमाटर जो है वो बारीक बारीक काट लिए हैं, उनके सीड्स रिमूव करके। अच्छा, आप यकीन करें कि जब आप चटनी पीस के ऐड करते हैं और जब आप काट के धनिया पुदीना ऐड करते हैं ना, दोनों का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो चना चाट में हमेशा कटे हुए अच्छे लगते हैं। और अब आप ये देखें कि मैंने इसमें नमक डाला, चाट मसाला ऐड किया। उसके बाद जी दही की बारी आ जाती है। दही में मैं इसकी खटास ख़त्म करने के लिए 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ शुगर और अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने इसको अपने इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देना है। अच्छा, पहले मिक्सिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। नमक जो है वो मैंने ऐड कर लिया था, नमक, चाट मसाला, धनिया, पुदीना, टमाटर और प्याज ऐड कर लिया। आप चाहे तो कैबेज ऐड कर सकते हैं, बट चना चाट में कैबेज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। दही भल्लों में फिर थोड़ी जो है ना
बेहतर लगती है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। खीरा अच्छा लगता है, खीरा ऐड कर लें। और जी दही इसमें डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये वो स्टेज है कि दही हमेशा आपने कोशिश करनी है कि बाद में ही ऐड करें जब आपने सर्व करना है। अगर हम पहले ऐड कर लेते हैं ना तो होता ये है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अपना पानी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें नमक भी ऐड होता है। तो इसकी वजह से जो है ना वो टेस्ट उस तरह से नहीं आता जो हमें मार्केट वाले दही भल्लों और चना चाट में से आता है। गार्निश करने के लिए प्याज और टमाटर ऐड किए, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें कि इसकी लुक भी चेंज है, टेस्ट भी बिल्कुल चेंज होगा। दोनों जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं सेम इंग्रेडिएंट है, बस थोड़े से ट्रिक्स को फॉलो करते हुए दो चेंज चीज़ें बनाई हैं। जब आपने इफ्तारी करनी है ना किसी की, तो आप देखें कि आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। एक ही वक्त में आपकी 2 डिशेस तैयार हो जाएंगी और बहुत पसंद आने वाली हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और ट्रिक आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने दही भल्ले बनाए हुए हैं ना और आप ये चाहते हैं कि आप दही वाली चना चाट नहीं बनाना चाहते, तो आप दही के बगैर भी चना चाट बना सकते हैं। बस दही को स्किप करके चना चाट में आप इमली का रस या फिर लेमन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें दही भल्लों को मैंने मिक्स भी किया ना, तो ये टूटे हुए बिल्कुल नहीं है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और यकीन करें, जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है ना, खाने में उसका और मज़ा आता है। और एक और बात कि अगर आप दही के बगैर चना चाट बनाएंगे ना, तो फिर उसमें आप लाल मूलियाँ भी कट करके डालें, उनका एक अपना ही टेस्ट आता है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी और आप लोग क्या पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपीज जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।